Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a block of mass 2 kg moving at 2 meter per second collides head-on with another block of equal mass kept at rest. Find the maximum possible loss in kinetic energy due to the collision. If the actual loss in kinetic energy is half of this maximum, find the coefficient of restitution. Fine. So देखो हम कुछ जनरल बातें कर लेते हैं so that you can understand this problem better. Let's say हमारे पास एक पार्टिकल है of mass m1 initially moving with u1 and there is another particle of mass m2 initially moving with u2. Now let's assume u1 is greater than u2 so that there will be collision between the two particles. अगर u1 is greater then जो पीछे वाला पार्टिकल है वो आगे वाले पार्टिकल को आके हिट करेगा. So let's say after collision m1 started moving with final velocity v1 और m2 का जो फाइनल वेलोसिटी है वो v2 हो गया. राइट हमें क्या निकालना है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? k इनिशियल माइनस k फाइनल, बिकॉज k इनिशियल विल बी ग्रेटर देन k फाइनल. आप देखो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से कुछ लॉस होकर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन गया. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है. सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालोगे? k इनिशियल माइनस k फाइनल. अगर आप k फाइनल माइनस k इनिशियल निकालते हो सो दैट विल बी यूर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि नेगेटिव आएगा. और यू कैन टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज यूर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. फाइन. सो अगर आपको लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है सो आपको इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m1 इंटू u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 इंटू u2 स्क्वायर. सिमिलरली फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 इंटू v2 स्क्वायर. सो देखो जनरली क्वेश्चंस में जो पैरामीटर्स हमें दिए होते हैं दैट इज m1 m2 u1 u2 एंड e. दीज आर द पैरामीटर्स जनरली गिवन इन क्वेश्चन. और ये क्यों देते हैं? क्योंकि ये हम कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं लैब में, कोलिजन का कोई अगर आप एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म करते हो सो आप देखो m1 चूज़ कर सकते हो, m2 चूज़ कर सकते हो, कितनी मास का बॉल आपको लेना है. सिमिलरली इनिशियल कितनी वेलोसिटी इन्हें देना है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो. और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कंट्रोल कर सकते हैं बाय द मटेरियल ऑफ m1 एंड m2. मीन्स m1 और m2 किस मटेरियल के बने हुए हैं, रबर के या फिर स्टील के, उस हिसाब से उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम चेंज कर सकते हैं. और दीज आर द पैरामीटर्स दैट वी कैन कंट्रोल. देयरफॉर दीज आर द पैरामीटर्स दैट इज जनरली गिवन इन द प्रॉब्लम, है ना. कोलिजन के प्रॉब्लम में ये पैरामीटर्स दिए होते हैं. सो m1 m2 u1 u2 पता है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम इजीली निकाल सकते हैं. m1 u1 का वैल्यू पुट कर दो, m2 u2 का वैल्यू पुट कर दो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया. फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको v1 और v2 चाहिए. मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2. कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है सो वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमें निकालना पड़ेगा. सो ये जो पैरामीटर्स है v1 और v2 ये वेरिएबल है. हमारे पास दो वेरिएबल है सो हमें दो इक्वेशन चाहिए. अब दो इक्वेशन कहाँ से आएगी? देखो फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, दैट इज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 दैट विल बी योर फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2. ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन सिंपल है. राइट फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन आएगा कहाँ से? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से. मीन्स E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. अभी देखो E जो होता है वो 0 से 1 होता है. राइट मीन्स E जो है वो पॉजिटिव है और इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए. और हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि v2 विल बी ग्रेटर देन v1 एंड u1 विल बी ग्रेटर देन u2. इसके पहले हमने डिस्कस किया था राइट कि ये क्यों होता है. लाइक इस तरह से होता है कि कोलिजन के बाद जो आगे वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और कोलिजन के पहले जो पीछे वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है ना. दिस आर द कंडीशन फॉर द कोलिजन. एनीवे सो आप देखो ये दो इक्वेशन हमें पता है तो हम दो वेरिएबल इजीली फाइंड कर सकते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आपको दो इक्वेशन पता है तो दो वेरिएबल v1 और v2 निकाल सकते हो. मैंने पर्सनली सॉल्व किया है, यू कैन फाइंड आउट. राइट और अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. राइट सो उसका कोई सेंस नहीं बनता. इक्वेशन सॉल्व करना इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू टीच यू हियर. सो v1 v2 को खुद से सॉल्व करना, आई रिकमेंड यू टू डू इट बाय योर सेल्फ. और फिर वहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना. एक बार आपके पास v1 और v2 आ गया तो हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. और एक बार हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है देन वी कैन फाइंड आउट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. आई एम टेलिंग यू द फाइनल आंसर. जब ये सब आप कर लोगे तो जो लॉस आएगा, पहले v1 v2 निकालो, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर k इनिशियल माइनस k फाइनल निकालो. सो जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस e का स्क्वायर. सो ये फाइनल आंसर आएगा.
सब कुछ सॉल्व करने के बाद, है ना, करके देखना। एनीवे, सो अगर मैं कहता हूँ कि आई वांट टू चेक द वेरिएशन ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ ई के साथ कैसा वेरिएशन हो रहा है, मीन्स आप देखो m1 m2 और u1 u2, ये अगर मैं कांस्टेंट लेता हूँ। अब मैं ये कांस्टेंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का स्टडी करना चाहता हूँ विथ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हम इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, है ना, इस तरह की चीज़ें डिफाइन करते हैं। सो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इलास्टिक कोलिजन या फिर इन इलास्टिक कोलिजन या फिर इनके बीच का कोई कोलिजन होता है तो उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस तरह से वेरी करता है। अगर सेम कोलिजन को मैं इलास्टिक कंसीडर करूं या फिर सेम कोलिजन को मैं इन इलास्टिक कंसीडर करूं, सो क्या वेरिएशन होगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में, कि मुझे अपना कोलिजन इलास्टिक रखना चाहिए काइनेटिक एनर्जी के लॉस को मिनिमम के लिए, या फिर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर मुझे मिनिमम लॉस चाहिए तो मेरा जो कोलिजन है, जो बॉल्स है, वो किस मटेरियल की बनी होनी चाहिए कि इलास्टिसिटी मीन्स जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो कितना हो, राइट। सो एनीवे, सो देखो ये जो टर्म है m1 m2 u1 u2 ये मैंने कांस्टेंट ले लिए। सो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो E के 1 माइनस ई स्क्वायर से प्रोपोर्शनल आएगा, राइट। सो आप देखो अगर हम E का वैल्यू इंक्रीज करते हैं सो K का वैल्यू डिक्रीज होगा। जैसे जैसे आप E का वैल्यू इंक्रीज करोगे सो 1 माइनस ई स्क्वायर डिक्रीज होगा, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगा। फाइन, सो एक काम करते हैं, E का वैल्यू हमें पता है, E का रेंज पता है 0 से 1 तक, है ना, और E इज इक्वल टू 0 का मतलब है इन इलास्टिक कोलिजन और E इज इक्वल टू 1 का मतलब है इलास्टिक कोलिजन। मैं परफेक्टली इलास्टिक कह सकते हो और ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। सो जब E का वैल्यू, ये देखो E का वैल्यू जब आपका मिनिमम होगा तब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम होगा, है ना। और सिमिलरली जब E का वैल्यू मैक्सिमम होगा मीन्स दैट इज ये आपका मैक्सिमम है, सो ये इलास्टिक कोलिजन है और इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, राइट। सो एक काम करते हैं, हमें E का रेंज पता है, E का रेंज 0 से 1 है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। देखो E यहाँ से यहाँ तक अगर इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, है ना, मैक्सिमम से मिनिमम तक। अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मैक्सिमम लॉस होगा जब E इज इक्वल टू 0 होगा। सो इस इक्वेशन में E इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में जब E इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट, इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर 1 हो जाएगा क्योंकि E का वैल्यू 0 है। और लॉस मिनिमम कब होगा, E इज इक्वल टू 1। उस इक्वेशन में E इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर 0 हो जाएगा, सो पूरा काइनेटिक एनर्जी आपका 0 हो जाएगा, राइट। सो एक काम करते हैं, आप देखो अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ सो ये पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाएगा। वाई एक्सिस पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और सॉरी एक्स एक्सिस में हम लेंगे E। सो आप देखो एक जो कोऑर्डिनेट है E का वैल्यू आप 0 से लेकर के 1 तक ले लो, राइट। 0 पे मैक्सिमम लॉस है काइनेटिक एनर्जी का, कितना है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू अब मैंने लिखा है ये आप यहाँ पे वाई एक्सिस में लोगे, और E इज इक्वल टू 1 पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0, मीन्स एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, और वेरिएशन कैसा है, पैराबोलिक, और यू कैन से इनवर्स पैराबोला आएगा बिकॉज E स्क्वायर के आगे माइनस है। सो देखो इनवर्स पैराबोला समथिंग लाइक दिस, E का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो K का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना। फाइन, ये आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है और ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। सो फाइन, ये चीज़ें अगर आपको पता है देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, m1 इज गिवन 2 किलोग्राम, moving at 2 meter per second, u1 is given 2 meter per second, collides head on with another block of equal mass, m2 is given 2 kilogram, kept at rest, u2 is given 0, right. Find the maximum possible loss in kinetic energy due to collision. maximum possible loss कह रहा है, maximum possible loss कब होगा, E is equal to 0 पे, maximum possible loss is for minimum value of E, है ना। so E का वैल्यू आपको 0 लेना है, राइट। सो देखो मैंने पहले भी कहा था कि ये पैरामीटर्स आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, आपको जैसे इंटरप्रेट करना है। सो अब आप निकाल सकते हो ना इजीली लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m1 m2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर, राइट। जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, हाफ वैसे इसे रिड्यूस्ड मास भी कहते हैं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को रिड्यूस्ड मास भी कहते हैं। एनीवे m1 m2 कितना हो गया 4 अपॉन m1 प्लस m2 इज अगेन 4 into u1 minus u2, so u1 is 2 minus 0 का होल स्क्वायर दैट इज अगेन 4
इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर, 1 माइनस ई का वैल्यू 0 है तो ये पूरा 1 हो गया। सो चेक करो कितना आ रहा है, 2 जूल आ रहा है। सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इफ द एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ दिस मैक्सिमम, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम का हाफ, मीन्स मैक्सिमम 2 है तो उसका हाफ करो 1। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है 1। सो ये फॉर्मूले को इक्वेट कर दो 1 से और यहाँ से ई का वैल्यू निकाल लो, राइट। सो देखो हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट विल बी 1, 4/4 आएगा, इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर दैट इज अगेन कितना आएगा 4, राइट, इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, सो दैट इज गिवन 1। सो इसे सॉल्व करो, 2 1/2, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, सो ई इज इक्वल टू 1/√2, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। एनीवे आई थिंक इट्स क्लियर, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।